हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग की सेकंड टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से करते हैं, जैसा कि हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। लेकिन यहाँ कोवेलेंट में क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगी, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मतलब अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बराबर मात्रा में शेयर करेंगे, या ये बोलें कि साझेदारी है वो बराबर की होगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग shared electrons are contributed equality by both the atoms। जो बराबर की साझेदारी है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयर होगी वो उन दोनों एटम्स की बराबर मात्रा में साझेदारी होगी, दोनों के बराबर ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां पर एक हाइड्रोजन जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी जो वैलेंसी है, या जो हमने पढ़ा था ल्यूइस स्ट्रक्चर में कि उसके सेल में, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट फॉर्म में दिखा देते हैं। ऐसे ही जो दूसरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा वो भी हमने डॉट फॉर्म में दिखा दिया। तो ये दोनों हाइड्रोजन की लुईस स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम इस साइन से शो करते हैं, और इसके एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, या ये हम बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग की बात है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर सेल में वो डबलेट रूल फॉलो करता है, तो यहाँ आउटर सेल का सेटिस्फैक्टरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका था और दूसरा इसने ले लिया ताकि इसके आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएं। अभी सेकंड हाइड्रोजन को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। तो ये जो सर्कल है ये डबलेट फॉलो कर रहा है, ये भी डबलेट फॉलो कर रहा है, और दोनों ने बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का रहा है और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन था इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसके बनने में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, और थर्ड में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में शो करते हैं, वही उसकी लुईस स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग क्लोरीन है वो क्या करेंगे, एक हमने फर्स्ट क्लोरीन लिया क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन पार्टिसिपेट करके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम डॉट की फॉर्म में दिखाएंगे। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हमें शो करने हैं, तो ये हो गए 6। क्योंकि इसको एक की ही जरूरत है तो ये ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है दूसरे एटम से उतने ही इलेक्ट्रॉन हम उसकी साइड उस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो ये सेकंड क्लोरीन का जब बनाएंगे तो इसे भी एक की जरूरत है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी। अब 7 इसके पास है, 7 इसके पास हैं, और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। या ऑक्टेट कंप्लीट अगर ये करना चाहेगा क्लोरीन तो 7 तो इसके पास है, 8वां इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट क्या हुआ कंप्लीट। ऐसे ही 7 इस इलेक्ट्रॉन के पास क्लोरीन के पास थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने फर्स्ट वाले से लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से, बना Cl2। यहां हमें देखना है कि अगर
एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दूसरे एलिमेंट की साइड हमें एक ही इलेक्ट्रॉन शो करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा तो उसी तरीके से हम ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकंड में 8 होने चाहिए लेकिन इसके पास 6 हैं, इसका मतलब 6 इसके पास है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे ऑक्सीजन, जो फर्स्ट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा उसको 2 की जरूरत है तो 2 हम रखेंगे दूसरे ऑक्सीजन की साइड। और लुईस स्ट्रक्चर में आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमें रखने होते हैं। तो ये हो गई ऑक्सीजन की लुईस स्ट्रक्चर। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसकी क्योंकि इसे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये हम इसकी डायरेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 6 इसके पास हैं, 2 इसने इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिए और ये हो गए 8 कंप्लीट। ऐसे ही 6 इसके पास थे, 2 यहाँ से ले लिए, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब हमें ये भी पता है कि 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो होगी इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। फर्स्ट सेल कंप्लीट और सेकंड में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 3 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ हम नाइट्रोजन की लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन में 5 हैं ये और 3 की जरूरत है, तो जितनी जरूरत है वो हम दूसरे नाइट्रोजन की साइड रखना है, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये बन गई नाइट्रोजन की लुईस स्ट्रक्चर। अब 5 इसके पास थे, 3 की जरूरत है और वो 3 इसने लिए सेकंड वाले नाइट्रोजन से, यहाँ हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से जो सेकंड नाइट्रोजन है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पार्टिसिपेटिंग नाइट्रोजन की पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ 1, ये 2 और ये 3, मीन्स जो नाइट्रोजन बनेगा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, उसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेथेन का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से बनता है, CH4। तो यहाँ हम पहले कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन में हमें पता है कि उसकी लुईस स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि फर्स्ट सेल कंप्लीट है। कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट है और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की ही इसे जरूरत है। लेकिन इसके साथ जो हमें देखना है कि बॉन्ड कौन बना रहा है। यहाँ बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो है ये, या फिर कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। तो यहाँ जो 4 हाइड्रोजन हैं, उन चारों हाइड्रोजन को हमें इस तरीके से शो करना है कि उनका डबलेट कंप्लीट हो जाए और कार्बन का ऑक्टेट। यहाँ हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल इसने लिया कार्बन से। इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे, और ऐसे ही हो जाएगा ये 4th हाइड्रोजन। तो यहाँ हमें पता है कि ध्यान यही रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं उतने ही दूसरे से लेने हैं। इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स बराबर की साझेदारी। अब यहाँ जो मेथेन की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी इस तरीके से, क्योंकि इसने जो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की वो है सिंगल बॉन्डिंग। यहाँ हम कोवेलेंट बॉन्ड को जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस थ्योरी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंसी, या फिर जो लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इसको हम लेविस कंसेप्ट भी बोल सकते। ऑर्बिटल कंसेप्ट और वैलेंस बॉन्ड
थ्योरी। ये जो हमने अभी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उस कोवलेंट बॉन्ड को हमने लुईस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यही बॉन्ड हम एक सेकंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ऑर्बिटल कंसेप्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि जो एटम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ओवरलैपिंग के थ्रू ही बता सकते हैं कि उनकी ओवरलैपिंग किस टाइप की है और कौन कौन से ऑर्बिटल उसमें ओवरलैप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द participating atoms. There are two different ways in which the atomic orbitals overlap and gives rise to two types of covalent bond. One sigma और सेकंड है पाई। सिग्मा को हम इस सिग्मा के साइन से भी शो कर सकते हैं और पाई बॉन्ड ये इस तरीके से पाई से डिनोट कर सकते हैं। सिग्मा और पाई, इसमें ये दोनों ही ओवरलैपिंग के थ्रू बताते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड की हम टाइप पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा में क्या है, 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एस के बीच में भी पॉसिबल है, एस पी के बीच में भी है, और पी के बीच में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। बट जो पाई बॉन्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ पी और पी के बीच में ही ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, मीन्स जो ओवरलैपिंग होगी वो अगर हेड वाइज ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि जो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फिल होते हैं। तो यहाँ ओवरलैपिंग और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और ये किनके बीच में पॉसिबल है, एस एस, एस पी और पीपी। यहाँ एस और एस ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो वो इस तरीके से होगी, क्योंकि एस और पी की जो शेप है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एस है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल एक एस हाफ फिल, दूसरा, और दोनों के बीच में जब ये जो ओवरलैपिंग होगी इसको बोलते हैं हेडवाइज ओवरलैपिंग। और ये जो डार्क ब्लैक एरिया दिखाया गया है ये है ओवरलैप्ड एरिया, और यहीं पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सेकंड है sp, ये s है और ये p। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, ओवरलैप हुआ वो एरिया है ये, और यहाँ होगा सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही pp ओवरलैपिंग में p और p, और ओवरलैप्ड एरिया है ये वाला, तो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, SSP यहाँ पे है, SP भी है और PP भी है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो है SS ओवरलैपिंग वाला, उससे कम है SP वाला, और सबसे कम है PP वाला।